बोधेन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धिरास सुभगुण सदन। मूक होय बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जुग पानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सभी के अंदर विराजमान परमात्मा को दृश्य मान रखते हुए आप सबको हमारा भाव भरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। आज के इस सत्संग में कुछ ऐसे सद्विचार महाभारत से जो पांडव और श्री कृष्ण के मध्य जो भविष्यवाणी हुई, जो उन्होंने दृश्य देखे और कृष्ण ने जो भगवान श्री कृष्ण ने जो उनका विवेचन करके उनको बताया कि कैसा समय आने वाला है, उन विषय को आधार में लेकर के हम कुछ सत्संग की ओर बढ़ते हैं। तो महाभारत बड़ा ही दिव्य ग्रंथ है जिसमें यन्न भारते तत्र नास्ते, तो जो महाभारत में नहीं वो कहीं भी नहीं। इवन जो हम भगवत गीता भी पढ़ते हैं वो भी महाभारत से ही निकाला गया आई है। तो जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण है, तो महाभारत में जो कुछ नहीं कहा गया वो कहीं भी नहीं है। हर एक विषय पर, हर एक क्षेत्र में आप परिवार, गृहस्थी, राजनीति, सत्संग, आचार, शुचिता, जिस बारे में भी अनेक प्रकार की कथाएं, अनेक प्रकार के दृष्टांत, उदाहरण जो आज हम सब उनको अपने जीवन में ऐसा ही देखते हैं जो 5000 वर्ष पहले भविष्यवाणी के रूप में या जो लिख दिए गए। तो ऋषयः मंत्र दृष्टारा, ऋषियों को मंत्र देखने की शक्ति है। ऋषयः मंत्र दृष्टारा, ऋषियों में मंत्र में क्या कहा गया, मंत्र की क्या शक्ति है और उस मंत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा वो कहा गया है। सो ऋषयः मंत्र दृष्टारः, तो ऋषियों ने मंत्र में दृष्टि किया, तो इसलिए ऋषियों ने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी
कि कैसा समय आएगा, किस तरह से लोग व्यवहार करेंगे, किस तरह का समाज होगा, और इन सब के बीच में रह करके कैसे लोग अपने आप को बचा सकते हैं और कैसे इससे बाहर निकल करके भगवत भाव को प्राप्त कर सकते हैं। ये सब शुभ विचार, ये सब शुभ बातें शास्त्रों के अंदर निहित हैं। सुनने से हमारे अंदर एक ऐसे भाव जागृत होते हैं जिसके द्वारा हम अपने जीवन को और अधिक पवित्र कर सकते हैं। जैसे आप किसी भी बात को बार बार सुनते हैं तो बार बार सुनने से वो बात दृढ़ हो जाती है। शांति शांति शांति, 3 बार शांति कर करके, अर्थात तीनों प्रकार की शांति की मंगल कामना करते हैं। आध्यात्मिक, आधिदैविक, त्रिविध तापों से शांति, आधिदैविक। तो तीनों प्रकार की शांति जब हमें प्राप्त होती है तो ये बार बार दृढ़ करने की बात है। कैसे हम अपने अंदर दृढ़ता लाएं? तो बार बार सुनने से, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और असरी आवत जात है और सिल पर बनत निशान। बड़ा ही सुंदर उदाहरण, जैसे एक पत्थर के ऊपर एक बड़े ही हार्ड सरफेस स्टोन होता है, उसके ऊपर भी अगर एक शाफ्ट स्ट्रॉ की बनी हुई रस्सी को उसके ऊपर बार बार रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो समय पे आने पर उस पत्थर पे भी मार्क बन जाता है, उसके ऊपर भी उसके चिन्ह बन जाते हैं। तो रसरी आवत जात है, जब कुएं से पानी निकाला जाता है। आजकल तो हम सब लोग बहुत मॉडर्न हो गए, और जब कुएं से रस्सी से पानी खींचा जाता था, और वो रस्सी और कुछ नहीं, अनेक प्रकार के धागों से बनी हुई, और जो रस्सी का सहारा थी, बाल्टी को खींचते थे पानी ऊपर, तो वो रस्सी भी बने हुए पत्थर के ऊपर, उसके कुएं के आसपास जो पत्थर होते थे उस पर भी मार्क बना देती थी। तो कोई एक ऐसा व्यक्ति जो संसार से भाग रहा था, अपनी परेशानियों से भाग रहा था, उसने जब आकर के कुएं पर विश्राम किया, कोई शिष्य, कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट जब भी पढ़ने गया और वहाँ पर उसको अनेक प्रकार के ग्रंथ पढ़ने को मिले और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो रात को भाग लिया गुरुकुल से। सवेरा होकर के जब देखता है वहाँ पर महिलाएं, गांव के लोग कुएं पे पानी भर रहे हैं, और पानी भरते हुए देखा वहाँ पर तो मार्क बना हुआ था कुएं के ऊपर, बार बार खींचने से पलट गई बुद्धि, और पानी पी करके वापस जहाँ से आया था और वहीं वापस चला गया, और जा कर के उसने इतनी मेहनत की, इतना अधिक परिश्रम करके एक ऐसी सफलता प्राप्त की जिसका नाम आज संसार में व्याप्त है। तो कहने का अर्थ ये है कि दृढ़ विश्वास और अथक प्रयास, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ ते संगोस्त कर्मणि, कर्म किए जा फल की इच्छा तू मत कर इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो ये कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, इन कर्म की प्रेरणा से, और गीता कहती है कि कर्म के लिए, क्योंकि कर्म से अर्जुन निवृत्त हुए और उस कर्म में लगाने के लिए ही गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने दिया। और जब और कैसे उसको कर्म में प्रवृत्त किया जाए, वो भगवान श्री कृष्ण ने नाना प्रकार के विषयों को लेकर के एक साथ उनको समाहित करके इतना दे दिया कि अर्जुन चिल्ला पड़ा
कि हे केशव, अब आप ही बाओ कि मेरे लिए क्या बेहतर है, मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, वो करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने शरणागति भाव में जब वो आ गया, हे कृष्ण हे यादव हे सकेति अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयन वापी, क्या क्या आपको मैंने क्या नहीं कह दिया। अर्जुन कहा, केशव कहा, सखा कहा, लेकिन आज जब पता लगा तो मया प्रमादात प्रणयन वापी, या तो प्यार से या ऐसे ही प्रमाद से, अधिकार से, जो भी समझिए प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। तो इन सब भावों को ध्यान में रखते हुए गीता हमें कर्म के लिए संदेश देती है और उस कर्म में प्रवृत्त करती है कि हम कैसे अपने जीवन यात्रा को, अपने इस संघर्षमय जीवन को कैसे विजय प्राप्त करें। तदेव रम्यम रुचिरं नवम नवम तदेव शश्वं मनसो महोत्सवम् तदेव शोकार्णवशोषणं नृणां यदुत्तमश्लोकयशोऽनुगीयते। तदेव रम्यं रुचिरं नवम नवम तदेव शश्वन् मनसो महोत्सवम् तदेव शोकार्णवशोषणं नृणां यदुत्तमश्लोक यशोऽनुगीयते। श्लोक में कहा गया है कि जब हम उत्तम श्लोक का यश गाते हैं, उत्तम श्लोक अर्थात भगवान, ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, जिस रूप में भी जानते हैं, तो उस दिन ही वो बड़ा तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, वही सबसे सुंदर रम्य होता है, वही रुचिकर होता है और वही नवम नवम होता है, अर्थात नवीन होता है, नूतन होता है, न्यू होता है। सो तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव शश्वन् मनसो महोत्सवम। और सेलिब्रेशन क्या होना चाहिए? वो तदेव शश्वन् मनसो महोत्सवम। जब उस परमात्मा की याद आती है और उसका अनुभव, उसकी शक्ति, उसका एक कुछ ऐसा प्रभाव हमें जब अनुभव होने लगता है तो जीवन हमारा उत्सव बन जाता है। वी सेलिब्रेट द इनर, द वर्चुअल स्पिरिचुअल एनर्जी विद दैट। सो तदेव शश्वन् मनसो महोत्सवम् तदेव शोकार्णवशोषणं नृणां यदुत्तमश्लोक यशोऽनुगीयते। और दुख की निवृत्ति भी कब होती है? तदेव शोकार्णव, समुद्र सागर में जब हम लहरें ले रहे हैं, कभी ये परेशानी, कभी ये परेशानी, कभी इससे झगड़ा, कभी ये क्रोध, कभी ये काम लोभ, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत्। कामात् संजायते कामः क्रोधात् संजायते कामः क्रोधात् क्रोधो विजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवद गीता के ये श्लोकों से कैसे हम इन सब में पड़ जाते हैं। संगात, संगात संजायते कामः, जब हम संग करते हैं, कोई ऐसे संग में जाते हैं, या तो सत्संग करते हैं तो शुभ वृत्तियों की ओर जाते हैं, तो अथवा संगात संजायते कामः, जब हम किसी इस प्रकार का संग कर लेते हैं तो कामनाएं उत्पन्न होती हैं, नाना प्रकार की इच्छाओं का जागरण हो जाता है। और जब उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो क्या होता है?
क्रोधो विजायते, गुस्सा आता है, क्रोध होता है, वी गेट एंगर. सो एनी टाइम व्हेन वी हैव एनी कंपनी एंड reaches there, the desires arise, and once desires are not fulfilled, anger starts. We get angry. And krodhat bhavati sammoha. When anger comes, we get attached. Only क्रोध we do where we have attachment. किसी राह चलते से हम झगड़ा नहीं करते. कोई एक ऐसा किसी के साथ अपना होता है, उससे क्रोध करते हैं. उसको सही मार्ग पर लाने के लिए क्रोध करते हैं, या कुछ अपना मान करके और वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होने लगती हैं, फिर क्रोध आता है. तो ऐसे सम्मोहन से, अर्थात जहाँ पर मोह आ जाता है, और शुभ मोह होना चाहिए, जैसे भगवान के प्रति मोह, शुभ संस्कार, शुभ स्थान पर मोह होना चाहिए, जैसे कि मंदिर इत्यादि जो बनाया गया और उस पर मोह रखना और उसके प्रति श्रद्धा भाव से उसकी बढ़ोतरी, उसका वृद्धि को देखते रहना, यह भी एक अच्छा मोह है. अस अभिमान जाय जन बोरे, मैं सेवक रघुपति प्रभु मोरे. रामायण तो कहती है कि हे भगवान, मैं बहुत अहंकारी हूँ, अभिमानी हूँ. किस तरह का अभिमान है मेरे, और मैं उस पर बहुत प्राउड फील करता हूँ, गर्व करता हूँ ऐसे अहंकार पर. अस अभिमान जाय जन्य भोरे, कभी भी मेरे मन से ऐसा अभिमान दूर नहीं हो भगवान कि मैं आपका सेवक हूँ और आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे प्रभु हैं. मैं सेवक रघुपति प्रभु मोरे. हे प्रभु, आप तो ऐसा एक अभिमान जीवन में हमारे सब कलशों को दूर कर देता है. तो इस प्रकार का अभिमान, इस प्रकार का सम्मोह, सो क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति भ्रमा. और जब सम्मोहन हो जाता है, मोह आ जाता है, तो फिर बुद्धि काम नहीं करती. वी डोंट हैव एनी थिंकिंग पावर बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट. तो सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो विभ्रम हो जाता है. सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति. जय सिया राम. तो स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश. और जब मेमोरी लॉस्ट हो गई, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, क्या करूं क्या नहीं करूं. जैसे कि अर्जुन की स्थिति हो गई, और तब भगवान आकर के खड़े हो गए और गीता का उपदेश दे करके उसको कर्तव्य मार्ग पर, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युता. आखिर के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन जी कहते हैं कि नष्टो मोह, मेरा मोह चला गया. और बिगिनिंग में भी क्या था, मोह ही था. जहाँ पर देखा अपने चाचा, ताऊ, नाना आदि पितामह, भीष्म पितामह, आचार्यान, मातुलान, भ्रातान, पुत्रान, सखींश तथा, ये सब मेरे दोस्त खड़े हैं, आचार्य खड़े हैं, ससुर खड़े हैं, भाई लोग खड़े हुए हैं, तो सारे सगे संबंधी हैं. एतान हंतुमिच्छामि, मैं इनको मार नहीं सकता. तो नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, हमने मोह को त्याग कर दिया, अर्थात मोह नष्ट हो गया. नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा. और हमारी जो स्मृति थी, तो स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशा. तो स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशा. तो यहाँ पर अर्जुन कहते कि स्मृति, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, हमारी स्मृति हमने प्राप्त कर ली है. क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो मुझे ज्ञान हो गया. कब? जब भगवान ने कृपा की, ज्ञान दिया. तो स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति. और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो प्रणश्यति, सब कुछ खत्म हो जाता है. ज्ञाने नहीं न पशु भी समाना. नीति कहती है ज्ञान के बिना जीव
पशु के समान है। ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः। वी हैव नो एनी डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड द ह्यूमंस एक्सेप्ट one who has a knowledge, one who has a gyan, one who has a buddhi, the thinking power. Only the humans are graced by the divine. आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम. It is all equal between humans and animals. ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः. तो विदाउट द नॉलेज, विदाउट द ज्ञान, we are, there is no any difference between the human and animals. So let's pray to divine that with your grace हमारी बुद्धि, हमारे कर्म, हमारे विचार सब ऐसे हो जिससे हम शुभ शुभ करते रहें, शुभ सोचते रहें. लास्ट सत्संग में हमने कहा था शतहस्तम समाहर सहस्रहस्तम समाकिरा. ये वेद के, अथर्ववेद के वचन के अनुसार हम 100 हाथों से अर्जन करें और सहस्र हाथों से उसका वितरण करें. समाज को, धर्म संस्थाओं को, जहाँ पर भी जिसकी ज़रूरत है उन सब को. तो सोई धन धन ने प्रथम गति जाकी. तो इस प्रकार के भाव को रखते हुए तदैव शोकार्णव शोषणम नृणाम यदुत्तम श्लोक यशोनुगीयते. जब हम उत्तम श्लोक का गुणगान गाते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का अर्चन करते हैं, भगवान का वंदन करते हैं, तब सो कारणों से निवृत्त हो जाते हैं. इस संसार सागर के में जो शोक में डूबे हुए हैं उन सब से हम छुटकारा पाते हैं, या छुटकारा पाने के मार्ग पर चल पड़ते हैं. इतनी जल्दी तो छुटकारा होने वाला नहीं, कितना भी हम प्रयास करें. लेकिन वही दोहा याद करिए कि जड़मति होत सुजान और रसरी आवत जात है सिल पर बनत निशान. ये हमारी बुद्धि भी पाषाण हृदय हो जाती है कई बार. नाना प्रकार के संगति में, नाना प्रकार के विषयों से हम ऐसे पाषाण हृदय हो जाते हैं, या पाषाणमयी बुद्धि हो जाती है, जिस पर भगवान श्री राम ने जैसे पाषाण हृदय, पाषाण के ऊपर अहल्या का उद्धार किया. पैर लगाया अहल्या जी के और जो पत्थर बन गई थी पति के शाप से, भई पति लोक आनंद गई, गई पति लोक आनंद भई. मुनिश्राप जो दीना अतिभल कीना परम अनुग्रहमय माना. तो उस पत्थर के ऊपर जब भगवान श्री राम ने चरण लगा दिया, अपना चरण छुआ दिया, when Bhagavan Sri Ram touches the stone, the Ahilya, who was in the reformed as a stone due to the curse, she was blessed, as she was very, very young, beautiful as she was before. More than that, भगवान से टच होकर के तो और दिव्य जीवन हो जाता है. तो ऐसे भगवान से विनती करती कि मुनि श्राप जो दीना, भगवान मुनि ने जो हमें श्राप दिया था, बहुत कृपा की थी उन्होंने कि आपका चरण आज हमको छूने को मिल गया. तो ऐसे इस पाषाण हृदय रूपी या पाषाणमयी बुद्धि पर हे प्रभु आप अपनी कृपा रूपी कोई एक ऐसा आशीर्वाद, कोई ऐसी ज्ञान, कोई ऐसा प्रभाव हमारे भी इस जड़मति पर डाल दीजिए, जिससे हमारी भी यह बुद्धि पवित्र होकर के धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाय. तुलसी बाबा लिखते हैं
कि तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाए। और उदाहरण क्या लिखते हैं, जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए। जैसे ज्वर की जोर से भोजन की रुचि जाए। किसी को बुखार आ जाए, anyone who has a fever, he loses all his tastes. And until everything clears it out, the fever, food is not tasty, all tasteless. So तुलसी पूरब पाप से, तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाए। जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए। ठीक वैसे ही जैसे जब बुखार आ जाता है तो कुछ दिनों के लिए जब तक उस बुखार का प्रभाव बॉडी पर रहता है, शरीर पर रहता है, हम उस भोजन का आनंद उतना नहीं ले पाते हैं, कड़वा लगता है। तो ऐसे ही हमारे अंदर भी मद का, अहंकार का, ममता का, मोह का, काम का, क्रोध का, ये जो ज्वर है वो सब पर चढ़ा हुआ है। भगवान की कृपा से हरि चर्चा न सुहाए, और उसी के प्रभाव से हमें सत्संग, हरि चर्चा, पूजा अर्चना आदि में इतनी प्रवृत्ति नहीं होती। जब भजन करने बैठो तभी नींद आने लगती है, तभी दुनिया भर की बातें भी याद आती हैं, और इसको फ़ोन करना, इससे बात करना, ये तभी याद आता है। जब भजन करने बैठते हैं, कुछ पाठ करने बैठते हैं, तो दुनिया भर की बातें याद आती हैं। लेकिन कभी कुछ ऐसी संगति में होते हैं या कुछ ऐसे स्थान पर होते हैं, वहाँ पर सब अलग रख देते हैं, फ़ोन भी अलग, और जितने भी डू नॉट डिस्टर्ब आदि आदि। सो तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाए। जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए। सत्पुरुषों के बारे में लिखते हैं कि निद्रा तंद्रा भय क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता, धर्मे तत्परता, मुखे मधुरता, दाने समुत्साहिता, मित्रे अवंचकता, गुरौ विनयिता, चित्तेति गंभीरता, आचारे शुचिता, गुणे रसिकता, शास्त्रे विज्ञानिता, शास्त्रेति विज्ञानिता, और रूपे सुंदरता, और हरौ भजनिता, सत्स्वेन संदृश्यते। जो सत्पुरुष होते हैं, जो सत्संगी होते हैं, जिनका स्वभाव सुंदर है, या जिनके ऊपर भगवान की कृपा है, और उनकी कृपा से ही यह स्वभाव हमारा परिवर्तित हो जाता है। स्वभाव ही दुरतिक्रमः, स्वभाव बड़ा ही मुश्किल है चेंज करना। नल बल चल ऊंचो चढ़े, तऊ नीच को नीच। आप पानी को कितना भी पाइप में भर करके और कितने भी मोटर लगा करके ऊपर ले जाइए, 50-60 जो भी फ्लोर पे ले जाइए, बस पानी आता कहाँ है? तऊ नीच को नीच। नल बल जल ऊंचो चढ़े, और तऊ नीच को नीच। तो ये जल का एक स्वभाव है, उसका जो सोर्स है समुद्र, उसका जो सोर्स है पाताल, जहाँ पर से जल आता है, उसकी तरफ ही भागता है। तो ये जल का स्वभाव है, आप कितना भी ऊपर ले जाइए लेकिन वो नीचे आएगा। बट अग्नि, जब अग्नि जलाते हैं तो आप कितना भी
कोशिश करिए नीचे नहीं आती, वो अपने सोर्स सूर्य की तरफ। अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। तो इन सब सूर्य की तरफ भागती, तो अपने सोर्स की तरफ ऑल दीज 5 एलिमेंट्स मूव अराउंड एंड ट्राइंग टू रीच टू दैट। तो इस तरह से हम भी अपनी पवित्र आत्मा को अपने सोर्स परमात्मा की ओर ले चलने के लिए कितने वायु, कितने प्रकार के अग्नि को बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अग्नि जब अपनी दिव्यता को प्रकट हो जाती है फिर उसको कोई बुझा नहीं पाता। दावानल, अग्नि आदि प्रकार से। तो इन सब को, सो धर्म में तत्परता, मुँह में मधुरता, जब बोणे वाणी, अपनी वाणी में अपनी वाणी को सुंदर करें। मुखे मधुरता और दाने समुत्साहिता, जब दान करें तो उत्साह के साथ करें। दाने समुत्साहिता, उत्साह के सहित। और मित्रे वंचकता, मित्र के साथ कपट नहीं। गुरु विनयता, गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति। और चित्तेति गंभीरता, और हम इतने गंभीर हों कि कुछ भी बोलें तो बहुत सोच समझ करके बोलें। चित्त हमारा गंभीर होना चाहिए। आचार्य शुचिता, आचरण हमारा बहुत पवित्र होना चाहिए। और गुणे रसिकता, सारे गुण रस में भरे हों, अर्थात सब प्रकार के सुखों का भोग करते हुए। शास्त्रेति विज्ञानता, जिस विषय को भी हम पढ़ें, जिस क्षेत्र में भी पढ़ें उसको पारंगत करें। शास्त्रेति विज्ञानता। और रूपे सुंदरता, शरीर सुंदर होना चाहिए, रूप सुंदर होना चाहिए। रूपे सुंदरता और हरौ भजनिता, और भगवान के प्रति भजन का भाव रखना चाहिए। ये सब हमें सत्स्वेन संदृश्यते, जो सत्पुरुष हैं उन सब में ही दिखाई देता है। तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमारे भी अंदर इस कलशों को, इन दोषों को दूर करके हमारे अंदर भी एक ऐसा भाव बने जिससे हम आपकी चर्चा, आपका सत्संग, आपका गुणगान सुने, गाएं। यदुत्तम श्लोक यशोन गीयते। तो आइए एक भजन के सहित आगे की कथा, आपको आगे के सत्संग को ले चलेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। तन तंबूरा तार मन, ये शरीर तंबूरा है। तन तंबूरा तार मन, अद्भुत है ये सार। हमारा शरीर ही एक ऐसा भगवान ने बनाया है। सुंदर हाथ, आँख, कान, जिह्वा, घ्राण, बड़े सुंदर विचार भागवत जी में, रामायण जी में दिए गए हैं इनके बारे में। हरि के कर से बज रहा, हरि की है आवाज। शरीर तंबूरा है, मन तार है, बड़ा ही सुंदर, और हरि उसको बजा रहे। हरि के कर से बज रहा और हरि की है
आवाज़, उसमें से जो आवाज़ आती है वो भगवान प्रेरित करते हैं और उसी में से नादस्वर निकलता है। ओम 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 जब हम कहते हैं तो वो नादस्वर, एक अनहद नाद जो योगी लोग अनुभव में लाते हैं, वो अनहद नाद का अनुभव हमें एक ऐसी स्थिति में ले जाता है कि हम उस परम दिव्य तत्व से, परमात्मा से कनेक्ट होने लगते हैं। तन के तंबूरे में, तन के तंबूरे में दो सांसों के तार बोले, जय सिया राम राम जय सिया राम। तन के तंबूरे में, तन के तंबूरे में सांसों के तार बोले, जय सिया राम राम जय राधे श्याम। जय सिया राम राम जय राधे श्याम। तन के तंबूरे में हो, तन के तंबूरे में सांसों के तार बोले, जय राधे श्याम श्याम जय सिया राम राम जय राधे श्याम। अब तो इस मन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। अब तो इस मन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। मगन हुआ मन मेरा, मगन हुआ मन मेरा, छूटा जन्म जन्म का फेरा, जन्म जन्म का फेरा। बड़े सुंदर भाव हैं, सभी समझ रहे हैं। मन में भगवान का वास हो गया और सब प्रकार के जन्म जन्म का जो विषय था वो दूर हुआ। मन की मुरलिया पे मन की मुरलिया पे मन की मुरलिया पे मन की मुरलिया पे सुर का सिंगार बोले, जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम। जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम। तन के तंबूरे में हो, तन के तंबूरे में सांसों का तार बोले, जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम। जय राधे श्याम श्याम जय राधे श्याम।
लगन लगी लीलाधारी से, लगन लगी लीलाधारी से, जगी रे जगमग ज्योति, जगी रे जगमग ज्योति। राम नाम का हीरा पाया, ओ राम नाम का हीरा पाया, श्याम नाम का मोती, श्याम नाम का मोती। राम नाम का हीरा पाया, श्याम नाम का मोती, श्याम नाम का मोती। ओ प्यासी दो अखियों में, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, प्यासी दो अखियों में, प्यासी दो अखियों में, आंसुओं की धार बोले जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम, जय राधे श्याम श्याम, जय राधे श्याम। ओ तन के तंबूरे में, तन के तंबूरे में, तन के तंबूरे में, सांसों के तार बोले जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम, जय राधे श्याम श्याम, जय राधे श्याम श्याम, जय राधे श्याम श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम, जय सिया राम राम, जय राधे श्याम। सो इन पवित्र भजन में, इस पवित्र भजन में भगवान का भाव रखते हुए इस शरीर में ही, इस शरीर रूपी तंबूरे में भगवान नाम रूपी संकीर्तन, जो हरि की ही आवाज़ है और हरि के ही हाथ से ये हमारा शरीर चलता है। जब तक भगवान अंदर बैठे हैं प्राण के रूप में, जिसको आत्मा और परमात्मा का भेद बताया गया है, दो लेकिन कर्मवश एक जीव बन गया और एक परमात्मा। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, समानम वृक्षम परिसस्व जाते, तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद एतत् चाकसेति। उपनिषद के इस पवित्र मंत्र में द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, समानम वृक्षम परिसस्व जाते,
तयोरन्य पिप्पलम स्वाद अत्यत चाकसेति। एक ही वृक्ष पर दो पक्षी हैं, एक ही साथ के हैं, सयुजा सखाया, दोनों ही मित्र हैं। द्वासुपर्ण सयुजा सखाया समानम वृक्षम, एक ही वृक्ष पर बैठे हुए हैं, और परिशस्व जाते, एक ही जाति में हैं, एक ही साथ हैं। तयोरन्य पिप्पलम स्वादुवत्यत अभिचाकशीति, एक उसमें जो फल लगते हैं वृक्ष में उसका स्वाद लेता है, और एक बिना खाए ही उसका जो है। तो परमात्मा, जीव और परमात्मा का ये उदाहरण उपनिषद में जो बताया गया कि तयोरन्य पिप्पलम स्वादवत्यत, उसमें से एक उस फल को चख रहा है वृक्ष पर बैठ करके, और एक वृक्ष स्वरूप में ही बैठा हुआ है। तो इस भाव को रखते हुए ये जीव और परमात्मा द्वासुपर्णा, दो हैं लेकिन हैं एक ही। एक देख रहा है दृष्टा बन करके, और एक उसका कर्मों के बस फल भोग कर रहा है। तो इस और बाद में ईश्वर, अंश, जीव, अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि, इन सब भावों को रखते हुए बड़े ही पवित्र भावों से हम सब सत्संग का लाभ ले रहे हैं, और भगवान के शुभ शुभ वचनों के सत्संग के माध्यम से शास्त्रों के कुछ कुछ जो विचार याद आते हैं और जो ला सकता हूँ आप सबको सामने रख रहा हूँ। जय श्री राम। महाभारत की एक कथा है जिसमें जब जंगल में पांडवों को अजीब अजीब के दृश्य दिखे तो कृष्ण जी ने भविष्यवाणी की थी, आपको हमने बिगिनिंग में बताया। श्री कृष्ण से कहा, वनवास जाने से पूर्व पांडवों ने, अभी ये द्वापर का अंतकाल चल रहा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जहाँ हम अभी सब लोग जी रहे हैं। आप हमें बताएं कि आने वाले कलयुग में कलिकाल की क्या गति होगी और कैसी होगी। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, अर्जुन, तुम अपने पांचों भाइयों के सहित वन में जाओ, और जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे वो मुझे आकर के सुनाना, बताना आकर के आज क्या कुछ ऐसा अनयूजुअल देखा, और मैं उसके अनुसार अब उसका प्रभाव और उसकी भविष्यवाणी बताऊंगा। पांचों भाई वन में गए, वनवास में थे, वन में रहने लगे। एक बार चारों भाई अलग अलग दिशाओं में, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस दे लेफ्ट। पांचों भाइयों ने वन में जो देखा उसको देख करके वो बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। दे वर वेरी सरप्राइज्ड, वेरी exclaimed themselves whatever they seen, the 5 different things. युधिष्ठिर जी ने देखा, भ्रमण कर रहे थे कि किसी हाथी की 2 सूंड हैं, the one elephant who has a 2 trunk. अर्जुन ने देखा कोई पक्षी है, there is one bird, उसके पंखों पर वेद की ऋचाएं हैं, the Ved mantras are written on their fur on the bird. पर वो पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था। He was eating which supposed to not eat. वेद लिखा हुआ था। भीम से पूछा, भीम ने आकर के कहा, मैंने तो बहुत आश्चर्यजनक देखा, गाय ने बछड़े को जन्म दिया। वन काऊ हैज़ अ बेबी एंड आफ्टर, वो बछड़े को इतना चाट रही थी कि बछड़ा लहू लुहान होने लगा, उसकी स्टार्टेड ब्लीडिंग द काफ।
ड्यू टू द लिकिंग विद लव। सहदेव जी आते हैं और उन्होंने कहा कि मैंने एक ऐसा कुआं देखा, 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु जो बीच का कुआं है वो खाली है। तो 7 कुएं देखे, जिसमें साइड के जो 6 कुएं थे उन सब में पानी था, किंतु एक जो मिडल में था वो खाली था, उसमें पानी नहीं था, विदाउट वाटर, सूखा कुआं, ड्राई वेल। देयर वर 7 wells and the 6 of them full of the water and the 6th one was the dry well. नकुल जी से पूछा गया, उन्होंने भी कहा करके कि आपने क्या देखा। उन्होंने कहा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला लुढ़कती हुई आती है। There's one stone from the top of the mountain coming, dropping, और कितने विशालकाय वृक्ष से टकरा करके नीचे गिरते हुए आगे चली आती है। विशालकाय वृक्ष और शिलाएं भी उसे रोक नहीं पाई। So many big trees and big stones cannot stop that stone. अंत में आकर के एक छोटे पौधे के पास आकर के वो शिला मूव नहीं हो सकी। It stopped there. बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े वृक्ष cannot stop the stone which was coming very forcibly from the mountain top, but when it reaches to very smallest plant, it was stopped. पांचों भाइयों ने आकर के लौट करके श्री कृष्ण को अपने अपने अनुभव सुनाए। सबसे पहले युधिष्ठिर जी ने कहा, मैंने तो पहली बार ऐसा हाथी देखा, who has a 2 trunks, 2 सूंड वाला हाथी। ये मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। श्री कृष्ण जी ने कहा, युधिष्ठिर, कलिकाल आने वाला है। कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण। कली में बहुत दुर्गुण होंगे, लेकिन एक बड़ा भारी गुण होगा। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, प्रजा को भी सताएंगे और राजा को भी सताएंगे, आदि आदि दोनों तरफ से शोषण करने वाले होंगे। बोलेंगे कुछ, मनस्सन्यत वचस्सन्यत, मन में कुछ, वाणी में कुछ, कथनी में और करनी में, दोनों में अंतर होगा। मन में कुछ और कर्मों में कुछ। इसलिए ये 2 सूंड वाला हाथी आपने जो देखा, अर्थात कलयुग में लोगों पर विश्वास करना, मनस्सन्यत वचस्सन्यत कर्मण्य एकम दुरात्मना, मन में कुछ और मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम सत्पुरुषाणाम। तो मन और वाणी वचन जो एक होते वो सत्पुरुषों का लक्षण, और मनस्सन्यत वचस्सन्यत, मन में कुछ, करनी कथनी जो अलग हो, दुर्गुण दुष्टों का। तो ये प्रभाव होगा कलयुग में। अर्जुन ने कहा कि मैंने पक्षी देखा था जिसके ऊपर वेद ऋचाएँ लिखी थी, लेकिन वो ऐसा कुछ खा रहा था। कृष्ण जी कहते हैं कि जो बड़े ज्ञानी ध्यानी होंगे इस कलयुग में, लेकिन हरि चर्चा करेंगे, भगवान का ज्ञान सिखाएंगे, लेकिन उनके जो आचरण होंगे वो पाशविक होंगे, पशु जैसे होंगे। विद्वान कहलाएंगे, पंडित कहलाएंगे, किंतु देखते ही अनेक प्रकार के दुराचरणों से ग्रसित रहेंगे। तो ये पक्षी का प्रभाव भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा। श्री कृष्ण जी कहते हैं इसी प्रकार कलयुग में ध्यानी ज्ञानी कहलाएंगे, चर्चा करेंगे। और उसके बाद भीम ने अपना जो अनुभव सुनाया था कि गाय बछड़े को चाट रही थी और बछड़ा लहूलुहान हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का मनुष्य शिशुपाल की तरह हो जाएगा,
शिशुपाल जो इतना भगवान श्री कृष्ण को भी गाली दे दे करके, और भगवान श्री कृष्ण ने उसकी 100 गाली माफ़ कर दी, क्योंकि उसकी माँ ने, शिशुपाल की माँ ने कृष्ण से वचन लिया था कि तुम इसको मारना नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, 100 गाली तक माफ़, और 100 गाली के बाद 101 जब इसी हुई तो उसका सिर काट दिया भगवान ने। तो माँ को वचन दिया था। और तो ऐसे ही कलयुग में बालकों के लिए ममता के कारण माँ इतना ममता रखेगी कि कितनी भी बच्चे गलती करते चले जाएं, उनको ऊपर मोह माया ख़त्म नहीं होगी। तो यह गाय जो बछड़े को इतना चाट रही थी कि उसके अंदर हर्ट होने लगी उसकी बॉडी, कि इतना प्यार, इतनी ममता, इतना दुलार, बच्चे गलतियां करते जाएं, लेकिन फिर भी हम उनको थैंक यू करते रहें, तो उससे बच्चों की आदत, उनके संस्कार बिगड़ जाते हैं। तो ये कलयुग का प्रभाव है, उनसे बचें। भीम के बाद सहदेव ने पूछा, सहदेव से भगवान श्री कृष्ण ने पूछा। श्री कृष्ण कहते हैं 5 कुएं जो भरे हुए थे, जो एकदम खाली था, ऐसा कैसे हो सकता है जिसके आसपास पानी हो और बीच में खाली हो? तो ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो उसका क्या अर्थ निकलते है? कहते हैं कि कलयुग में धनाढ्य लोग, जो रिच पीपल हैं, अनेक व्यर्थ की वस्तुओं में इतना व्यय करेंगे, इतना खर्चा करेंगे, इतने दंभ करेंगे, किंतु जब धर्म को भरना होगा, धर्म रूपी जो कुआं है, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर जब देने की बारी आती है तो वो सूखा पड़ा रहेगा। तो इस प्रकार से, अर्थात अपने पड़ोसी, अपने परिवारी जन, अपने संबंधी जन जहाँ जब सूखे हों और इतना भरा हो और वो खाली पड़े रहे, तो इस प्रकार का व्यवहार समाज में होने लग जाएगा। तो इसका यह भविष्यवाणी होती है कि हम अपने सगे संबंधियों, परिवारी जनों, मित्रजनों को साथ में, उनको साथ लेकर के अपनी प्रभुता को, अपने रिचनेस को, अपने धनाढ्य होने का, यक्षे मोद्या, गीता की बात याद आ गई कि आढ्योस्मि अभिजनवान अस्मि कोस्ति सदृशो मया। मेरे जैसा कौन है? मैं बड़ा धनी हूँ, मैं बड़ा प्रभावी, अभिजान, बड़ा सम्मानित व्यक्ति हूँ। आढ्योस्मि अभिजानवान अस्मि कौन न्योस्ति सदृशो मया। मेरे जैसा कौन है? कौन मेरी बराबरी कर सकता है? लेकिन वही व्यक्ति जब ऐसे कामों के लिए होता है तो पीछे हो जाते हैं। तो यह कलयुग का प्रभाव, ऐसा सब पर नहीं हो। ये कहने के लिए कथाएं इसलिए कही जाती हैं, और महाभारत में इन सब को लाने का उद्देश्य यही है कि हम इनको सुन करके, अगर हमारे अंदर ऐसे कुछ दुष्प्रवृत्तियां हैं, दुष्विचार हैं, जिसको हम दूर कर सके। सुनने से किसी के ऊपर ये आक्षेप नहीं है, शास्त्र तो और संत साफ बोलते हैं, दर्पण झूठ नहीं बोले। तो शास्त्रों में जो लिखा गया वो शिक्षा देने के लिए लिखा गया, ना कि किसी को आक्षेप करने के लिए लिखा गया या किसी को उलाहना देने के लिए लिखा गया। तो कोई इसको व्यक्तिगत ना मान करके एक शास्त्र से शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे बच्चा कुछ गलत करता है और उसको जब पता नहीं होता है, तो वो जब माँ बाप उसको समझाते हैं और तब कहता है हाँ बहुत अच्छी बात आपने कही है, इट्स वेरी ऑल राइट, थैंक यू सो मच। सो शास्त्र भी यही कहलवा रहे हैं, यही कहना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के माध्यम से वो लोग भी जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन ये शास्त्र संगति के प्रभाव से लेकर के आते हैं। और सहदेव जी का जो प्रश्न था कि इतने ऊंचे पत्थर, पहाड़ से जब पर्वत से गिरता गिरता आया और उसके बाद कैसे एक छोटे से पौधे ने उस पत्थर को रोक दिया।
श्री कृष्ण ने कहा कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, जीवन पतित हो जाएगा। ये पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा। हम कितने भी धनी हो जाएं, कितने अभिजनवान अस्मि हो जाएं, प्रभावी हो जाएं, लेकिन उससे ये मन पतित मन नहीं रुकता। न सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, कितने भी प्रभाव में हों, कितने बड़े ऊंचे हो जाएं, किंतु एक हरि नाम का छोटा सा पौधा, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य के जीवन का पतन रुक जाता है। तो ये जीवन जो कहाँ कहाँ से ऊपर से गिरता हुआ चला आ रहा है, और हम कितने भी धन रूपी, प्रभाव रूपी, प्रभुता रूपी, all kind of try to stop it, but until we have bhajan, until we have a kirtan, until we have Bhagavad Bhakti in our life, it's not going to stop. So भगवान के भजन से ही हम अपने जीवन को, अपने इस भगवान की कृपा से जो जीवन प्राप्त हुआ है और जितना मिला है उसको आनंद के साथ जीवन जीते हुए, जो कुछ भी भगवान की कृपा से हुआ है उसको भगवान को धन्यवाद देते हुए बार बार याद करें, भगवान का कीर्तन गाएं। आरती का समय होने वाला है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। यह भाव मन में रखते हुए, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सुख आए दुख आए, दिन हो रात हो, जीवन हो मृत्यु हो, कुछ भी आए, देहावसाने इदमेव गेयम, सुखावसाने इदमेव सारम। श्री कृष्ण गोविंद माधवे। और भगवान आप ही चला रहे हो और आपकी कृपा से ही सब चल रहा है। भाव भजन आप सबने सुना है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं हूँ कुछ भी, हर काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय जय नारायण गोविंद गोपाल हरे, जय जय नारायण गोविंद गोपाल हरे, जय जय
गोविंद गोपाल